जय गुरुदेव। हम सब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ ओ सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्ममय। जीवन खेल है सगुण ब्रह्म का, निर्गुण उसका रूप। नाम रूप विषयों से परे, सबका सत्य स्वरूप। सर्वं ब्रह्ममयं रे, सर्वं ब्रह्म। कल मैंने कहा था कि एक सवाल किसी ने उठाया था कि श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है सृष्टि का मैं ही रचने वाला हूँ, इन पंचभूतों में मैं ही हूँ, लेकिन ये पंचभूत मैं नहीं हूँ, है ना। यही योग वशिष्ठ कह रहा है कि उस चैतन्य से ही उसके अंदर एक शक्ति है जिससे कि वो एक से अनेक हो गया और पदार्थ दर्शन की, अनुभव की, दृश्य देखने की दृष्टा रूप में उसमें शक्ति है, लेकिन ना वो दृष्टा है और ना ही वो दृश्य है। इसलिए कहा गया है बार बार, सब महापुरुष यही कहते हैं कि इस सारे संसार को सपने की तरह देखो। वो इसलिए कि इसमें उलझना नहीं है। बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर आए हैं क्वेश्चंस में। लोग इस बात को बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि योग वशिष्ठ कहता है ये सब सपना है, ये सच नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। हम क्यों अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं? ये बंधन हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और हमारी मुक्ति के लिए, हमारी शांति के लिए हमें यही महापुरुष कहते हैं कि ये संसार आज है, कल नहीं होने वाला। तो अनित्य में ना मन को फंसाओ, नित्य की ओर जाना है। तो नित्य की ओर जाना ही हमारी सब समस्याओं का अगर समाधान वही है। मैंने कहा था ना, ये सांसारिक मन जो है हमारा, यही डिजीज है, संसार नहीं। संसार तो प्रभु ही है, सर्वम ब्रह्ममयम। इसीलिए आज मैंने उसका जवाब वो चैंट करके भी सुनाया है। जीवन खेल है सगुण ब्रह्म का, निर्गुण उसका रूप। नाम रूप विषय
इन सब से परे है, जो उसका सत्य स्वरूप है। उसके सत्य स्वरूप से हम जब जुड़ जाते हैं, तो हमें ये जीवन के छोटे छोटे आने वाले सुख दुख हमें हिलाते नहीं। नहीं तो क्या है, मन विश्राम ही नहीं पाता, या मन पुराने समय में किए गए कामों में उलझा है, या आने वाले समय के भय में उलझा हुआ है। मन में विश्राम नहीं है। जिस मन में विश्राम नहीं, वो कहाँ सत्य को पकड़ पाता है, वो कहाँ ईश्वर के पास जा पाता है। तो कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो तुम अभी करने वाले हो वो तो मैं पहले ही कर चुका हूं। मतलब क्या है, जो हम सब कर रहे हैं, हम सब इतने इतने काम करते हैं, इसका मतलब वो करते हुए भी हम नहीं कर रहे। ये भी सपना ही तो है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूँ, जिसको मैंने और जीवन देना है, जिसको अपने पास बुलाना है, ये सब का कर्ता रचयिता मैं हूँ। तुम तो केवल मेरे इंस्ट्रूमेंट हो। और भगवान ने क्या कहा है, ये सारे पंचभूत मैं ही हूँ, सृष्टि पूरी मैं ही हूँ, लेकिन ये सृष्टि मैं नहीं हूँ। यही बात कही गई है वहां भी। ये सृष्टि मैं नहीं हूं, केवल सृष्टि, केवल संसार, केवल पदार्थ पूरा सत्य नहीं है। और हमें पूरा सत्य ही शांति देता है। हम पूर्णता को पाना ही चाहते हैं। जब से हम उस पूर्ण भाव से जुदा हुए हैं, अपने को, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, तब से हर जीवात्मा एक ही तड़प है उसके अंदर, वो कैसे उस परमात्मा को, उस पूर्णता को पा जाए। पूर्णता क्या है, कोई पूछ रहा है अभी। पूर्णता वही भाव है जिसमें हमें सब जगह एक दिखाई दे। अनेक में ना हमारा मन फंसे। डाइवर्सिटी में हम कॉट अप जब होते हैं, तो वो करता क्या है हमारे लिए, हमारे अंदर राग और द्वेष पैदा करता है। हम क्या करते हैं, ये प्लेजेंट है, ये अनप्लेजेंट है, ये मुझे प्रिय है और ये मुझे अप्रिय है। इसमें हम डिवाइडेड होकर रह जाते हैं। और योग वशिष्ठ ने क्या परिभाषा सुंदर दी है मुक्ति की। मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। बंधन उन्होंने कहा वही है जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत लालायित होकर उसके पीछे भाग रहे हैं, और किसी चीज से बचने के लिए मन में बार बार यही विचार आ रहा है, कहीं ये ना हो जाए। हमारी चिंताएं हैं क्या, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, या फिर अरे कहीं ये ना हो जाए भाई। यही तो है विचार, यही तो है संसार। तो इसलिए महात्मा पुरुष चाहते हैं कि इस संसार की अनित्यता को देखो। इस संसार की अनित्यता के दुखों से दूर जाने के लिए नित्य को पाना होगा, नित्य की ओर जाना होगा। और नित्य की ओर योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, तब तक नहीं जा सकते, तब तक दर्शन नहीं कर सकते उस परमात्म तत्व का, जब तक हमें संसार में ही विश्वास है, जब तक हम संसार के पदार्थों को ही अनुभव करते हैं। तो ये जो पदार्थ भावना है हमारे अंदर, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज वाइट, दिस इज ब्लैक, this is ugly, this is beautiful, this is tasty, this is not tasty, this is obnoxious, all this, ये जो पदार्थ भावना है, इससे दूर जाकर इसमें डिसिप्लिन से सेल्फ एफर्ट डालकर इस पदार्थ भावना को धीरे 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 इसका त्याग करना है। और इसको कैसे त्याग करेंगे, जब हम ये जानेंगे कि इसका सच में कोई हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है, हमारा गोल ये नहीं है। क्योंकि अगर हम सिर्फ यही गोल बनाएंगे, आज तो सिर्फ अच्छा अच्छा होगा तो वही जो होना है, हम क्या बच पाए।
ना हमारे चाहने से सुख मिले, क्योंकि हम सुख तो जरूर चाहते हैं, लेकिन कौन से सुख हम चाहते हैं ये हमें नहीं पता, आएंगे कौन से वाले। हमें एक सुख चाहिए होता है, लेकिन प्रभु कोई और सुख दे देते हैं हमें उस समय। तो हम सुखी सुखी भी होते हैं उन सुखों से, लेकिन जब हम चाहते रहे कि कभी दुख ना आए, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में दुख ना आया हो? कौन सा ऐसा प्राणी है जिसने अपने प्रियजनों को खोया नहीं यहाँ पर? कौन है जो बीमारी से, बुढ़ापे से, मृत्यु से बच पाएगा? गौतम बुद्ध ने यही देखा था तो सन्यासी हो गए, क्योंकि वो फिर अपना इन सब चीजों से नाता तोड़ दिया एक ही पल में। मुझे क्या करना है, अभी कोई पूछ रहा है तो जीवन का लक्ष्य क्या है, गौतम बुद्ध बता गए हैं। उन्होंने कहा इस दुख का उपाय करना होगा। इस संसार में जो दुख है, इसका उपाय ढूंढना होगा। इसका उपाय अवश्य है। तो मन ही है, मन में उठते विचार ही है, पदार्थों को देखता हुआ, अनुभव करता हुआ मन तरह तरह के संसार बनाता है। तो एक बहुत सुंदर कहानी वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं कि एक महात्मा पुरुष थे, पुण्य आत्मा। उनका नाम था आकाशज। आकाशज मतलब जो आकाश से पैदा हो। आकाश क्या है? एकदम खाली रिक्त आकाश तत्व। तो वो पुरुष संत महात्मा हर समय ध्यान में रहते थे, हर प्राणी के लिए प्रार्थना करते थे, सबका भला हो, सर्वत्र का भला हो। बहुत साल जीते रहे। एक समय आया जब मृत्यु ने सोचा ये प्राणी बहुत दिनों से, बहुत युगों से जी रहा है, अब इसका अंत का समय आ गया है। तो मृत्यु ने जाकर उन्हें छूना चाहा, तो उनके चारों तरफ अग्नि थी। अग्नि का आभा मंडल था उनका, उनके तप की अग्नि का। तो मृत्यु पास नहीं जा पा रही थी, बड़ी मुश्किल से उस आभा मंडल को काट कर उनके पास गई, तो भी उन्हें छू भी ना सकी। तब वो यम देवता के पास गई और कहा क्या कारण है? मेरा तो यही कर्तव्य है कि एक समय आने पर सब जीवों को मैं अपना ग्रास बना लूं। तो फिर यम देवता ने क्या कहा? यम देवता ने कहा देखो, मृत्यु तुम किसी को नहीं मारती, तुम्हारे अंदर मारने की शक्ति नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने को अपने कर्मों से जन्म में आता है, कर्मों से मृत्यु को पाता है। तुम इस आकाशज का कोई कर्म ढूंढो, कहीं ना कहीं कोई तो मानसिक, शारीरिक न किया हो, शायद कोई मानसिक कर्म तुम्हें मिल जाए। तो जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं किसी बांझ उत्र का बेटा ढूंढने कोई निकले तो उसे नहीं मिल सकता, ऐसे ही मृत्यु को आकाशज का ना कोई कर्म मिला, तीनों लोकों में ना कोई मानसिक कर्म मिला, क्योंकि उनके पास मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। वो मन के साथ ही नहीं थे, वो केवल चैतन्य स्वरूप थे। तब यम देवता ने कहा कि ये केवल आकाश से पैदा हुए चैतन्य की लौ है, इनके पास कोई भौतिक शरीर न मन है, इसलिए ये तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, तुम इन्हें नहीं मार सकते हो। ये जानते हैं कि चेतना ही चेतना को प्रकट करती है, चेतना ही तरंगों रूपी चेतना को अनेक तरंगे प्रकट होती है, जिन्हें हम पदार्थ की तरह देखते हैं, उसका अस्तित्व देखते हैं, अलगाव देखते हैं। लेकिन ये इतने परम ज्ञानी हैं कि ये एक पल के लिए भी उससे अलग कुछ नहीं देखते। वो एक ही उनके दृष्टि में केवल एक ही है।
कुछ और उनकी दृष्टि में नहीं है। और माया क्या है? मैं, तू, ये हमारी दृष्टि में कितना भरा हुआ, तरह तरह की दृष्टि में हमारे ये सब भरा हुआ है। तो हमारे पास मन भी है, भौतिक शरीर भी है, तो मृत्यु हमारे ऊपर हावी हो सकती है, आकाशज पे नहीं हावी हो सकती थी। तब यही बताने के लिए ये सुंदर कहानी बताते हैं वशिष्ठ जी कि कैसे ये खेल है ईश्वर का, ये तो कभी पैदा ही नहीं हुए, ये केवल चैतन्य ही है और इनके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आया। जो ईश्वर तत्व है उसकी एक बहुत सुंदर लक्षण है, वो कभी बदलते नहीं। सारी सृष्टि के क्रिएटर हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं। वो स्वयंभू हैं, दृष्टा भी देखते हैं, दृश्य भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी ना उनका कोई जन्म है, ना उनकी कोई मृत्यु है, ना, क्योंकि उनके पास केवल आध्यात्मिक शरीर है और हमारे पास आध्यात्मिक शरीर के साथ साथ अब भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जिसमें मन, चित्त, अहंकार, स्मृति, बुद्धि, कर्म, कर्मों के संस्कार, ये सब भौतिक शरीर है हमारे पास। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इस अंतर को हमें पार करना है, ये तय करना है हमें। तो धीरे धीरे सबसे पहला स्टेप क्या है? पदार्थ भावना को त्यागना है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कैसे त्यागेंगे? अनित्य की पीड़ा को नित्य ही दूर कर सकता है, कहते हैं। ये कैच 22 सिचुएशन में डालता है ज्ञान हमें। कहता है जब तुम परमात्मा का दर्शन पा जाओगे, संसार तुम्हें नहीं दिखाई देगा, और जिसको संसार नहीं दिखाई देता उसको ही ईश्वर दिखाई देता है। जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता, संसार का अनुभव बना रहता है। संसार के अनुभव के जाने के बाद ही परमात्मा दिखेंगे, और परमात्मा के दिखे बिना संसार का अनुभव जाएगा नहीं। अब इस गुत्थी को सुलझाना है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ही गुरु बनाया है, गुरु बने हैं, महात्मा पुरुष बने हैं। इसीलिए राम जी पूछते हैं, जो ये जगत दिखाई दे रहा है, जिसका अस्तित्व नहीं, और ईश्वर जिसका ही एक अस्तित्व है केवल, वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसमें से कैसे निकलूं, कैसे पार पाऊं? तो ये तो असंभव लग रहा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ये तभी संभव होगा जब किसी गुरु की शरण में जाकर तुम महान इस रामायण, इस महारामायण जैसे ग्रंथ का अध्ययन करोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये ग्रंथ ना पसंद आ रहा हो तो कोई भी ग्रंथ पकड़ लेना, वशिष्ठ जी ने कहा। ये आग्रह नहीं किया कि केवल योग वशिष्ठ ही ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो तुम्हें, जिसमें रुचि हो जाए, जो तुम्हारे दुख दूर कर सके, जो तुम्हारे मन को हल्का कर सके, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। और जब कोई भी व्यक्ति ऐसी साधना करता है, गुरु और ग्रंथ का सहारा लेकर अनित्य से दूर जाता है, अनित्य से अपने को डिस्टेंस करने लगता है, और धीरे धीरे उसको झलक मिलने लगती है उन शाश्वत सत्य के, उस एनर्जी की, उस पूर्णता की। उस पूर्णता को कोई एक बार थोड़ी उसकी झलक भी देख ले, उसका थोड़ा सा स्वाद भी अगर चख लेता है, तो उसे बाकी सब फीका लगता है। ये जो सांसारिक चीजें हमें इतनी प्लेजेंट लगती है, इतनी हमारा मन इनमें रीझा हुआ है, हम कहेंगे कैसे भाई, कैसे इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? लेकिन सच में ईश्वर रसमय है। ईश्वर इन सबसे ज्यादा रसमय है, क्योंकि ये सब रस तो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। ये तो छोटे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी तो ट्रेलर देखा है हमने वर्ल्डली प्लेजर्स का,
फिर उसके बाद कहते हैं हेवनली प्लेजर्स हैं आगे चल के। लेकिन राजा अरिष्टनेमी ने क्या किया है, उन्होंने हेवनली प्लेजर्स को भी छोड़ दिया है। हम वर्ल्डली प्लेजर्स को नहीं छोड़ पाते, उन्होंने हेवनली प्लेजर्स को भी छोड़ा है, क्योंकि उन्हें केवल नित्य की तलाश है। एक बार रामकृष्ण परमहंस, बड़े संत महात्मा पुरुष हुए हैं, किसी ने जाकर उनसे कहा, क्या प्रभु दिखाई दे सकते हैं, क्या कोई प्रभु को पा सकता है? तो उन्होंने कहा, ऐसे ही तुम्हें प्रभु दिख सकते हैं जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो इस समय, ऐसे ठीक तुम्हें प्रभु को देख सकते हो, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। सब केवल संसार में है, प्रभु के पास जाकर भी हमारी मांग संसार की ही है। जब तक ये संसार नहीं छूटता तब तक प्रभु तो हाँ सब जगह है, कहाँ नहीं है। राम जी पूछ रहे हैं, तो ये प्रभु कहाँ मिलेंगे, ये परमात्म तत्व कहाँ मिलेगा, कहाँ मैं उनकी तलाश करूं? तो वशिष्ठ ने कहा, वो सर्वव्यापी है, आपके अंदर आपकी चैतन्य प्रकाश वही तो है, उसी प्रकाश के सहारे पर सारी सृष्टि खड़ी है। हम भी उसी प्रकाश के सहारे पे ही हैं। जब ये प्रकाश चाहता है तो एक पल में ये शरीर मिट्टी हो जाता है और कुछ घंटों के अंदर ही प्रियजन इसे जाकर निपटा देते हैं, रख नहीं पाते अपने पास। इसके अंदर सुंदरता जीवन देने वाले तो वही है, वो चेतना ही है, वो सर्वव्यापी है। तुम जब संसार से मुक्ति पा जाओगे, पदार्थों को देखना बंद हो जाएगा, पदार्थों का अनुभव ही नहीं होगा, तब तुम्हें केवल ईश्वर का अनुभव होगा। जैसे आकाशज को हो रहा है, उन्हें केवल ईश्वर का अनुभव है, उनके अनुभव में कोई संसार नहीं, कोई पदार्थ नहीं। एक बड़ी सुंदर कहानी यहाँ याद आ रही है योग वशिष्ठ की। एक बार एक महात्मा पुरुष ध्यान में बैठे थे, तो वहां पर एक चोर भागा भागा गया, तो सिपाही उनके पीछे भाग रहे थे। तो सिपाही ने उन महात्मा पुरुष को पूछा, क्या आपने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, वो किस तरफ गए हैं? तो उन्होंने कहा, अरसा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जो देखना है, ये जो बार बार हमारा मन बहिर्मुख है, गुरुजी भी कहते हैं ना, धारा की तरह ऐसे निरंतर हमारा मन बाहर बह रहा है। हम जाग रहे हैं तो बह रहा है, सो रहे हैं तो बाहर ही बह रहा है। सपनों में भी क्या है, वर्ल्डली चीजें ही देख रहे हैं, वर्ल्डली चीजें ही पाने की कोशिश में है ना? कभी प्यास लगी होती है, कभी बहुत भूख लगी होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, यही सब हो रहा होता है सपनों में भी। ये सब हमारे अंदर जो पुराना संस्कार चला आ रहा है, इसको दबाने के लिए, इसको शॉक देने के लिए योग वशिष्ठ कह रहा है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम क्या देख रहे हो, ये मिथ्या है, स्वप्न मात्र है। स्वप्न मात्र है भी ना, क्योंकि देखिए आज हम इतने ठोस, अपने को सब बहुत मानने वाले लोग, एक समय आएगा हमारा नामो निशान नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं याद रखेगा हमको। ये सब अ, पूरा सृष्टि बदलती है, पूरा संसार बदलता है। एक जगह जहां पहाड़ दिखाई दिए, कल वहां पर कुछ और होगा। सिविलाइजेशंस आई है और मिट्टी के नीचे चली गई है। उस समय किसी ने समझा होगा, सोचा होगा कि ये एक पल में विनाश के लिए एक पल लगेगा, एक पल ही है इनका तो जीवन, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस सत्य के लिए जगाने के लिए हमें बार बार यही कहा जा रहा है, ये तो कुछ अस्तित्व नहीं है। तो अपने लिए हमें ये मार्ग चुनना है, और इस मार्ग की ओर जाने का रास्ता भी बहुत सहज है। सत्संग बता दिया, गुरु का संग, महापुरुषों का संग,
लगातार ज्ञान का सुनना, पढ़ना, चिंतन, इसी बात का चिंतन। और आगे चल के वशिष्ठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जो फिर ऐसे इस चिंतन में जाकर उस तत्व को पहचान लेता है, उसके पास पहुंचने लगता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से शांत और तृप्त हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। इतनी उसे प्रसन्नता और पूर्णता मिलती है, जैसे हम कोई सुंदर सी पिक्चर देख के आते हैं, बहुत अच्छी या बहुत अच्छी किताब पढ़ते हैं, सबको जाके बताते हैं घर में, भाई वो जरूर देखना, क्या काम किया है, क्या कहानी है, क्या फोटोग्राफी है। हम उसके बारे में बात करना छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर इतना इम्प्रेशन उसका होता है। तो ऐसे ही ऐसे पुरुष उसी के बारे में अब चर्चा करने लगते हैं, उन्हें यही अच्छा लगता है, उस नित्य की चर्चा, नित्य के बारे में बात करना, नित्य के बारे में सुनना, सबको उसके बारे में बोलना, व्याख्या करना। उन्हें पल पल इसी बात की तलाश रहती है। कई महात्मा पुरुषों की कहानियां हमने सुनी है, जो लोगों को बिठा लेते हैं अपने पास, कहते हैं अरे ये लोग मेरे लिए, मेरे से ये ले लो, पर चुपचाप बैठकर यहाँ पर सुनो मैं जो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो केवल प्रभु की चर्चा करना चाहते हैं। ये उनके जीवन का एक भोजन बन जाता है। तो ऐसे लोग, वशिष्ठ जी ने कहा, उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। या वो जीवन मुक्त होते हैं या वो विदेह मुक्त होते हैं। तो राम जी पूछते हैं, ये जीवन मुक्त के लक्षण कैसे होते हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जीवन मुक्त वही होते हैं जो बिल्कुल हमारे तुम्हारे जैसे इस संसार में रह रहे होते हैं। सब काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, लेकिन उनके मन में संसार के प्रति कोई भाव नहीं जागा होता। वो जागते हुए भी संसार के प्रति सोए हुए हैं, और सोते समय भी वो ईश्वर तत्व के प्रति जगे रहते हैं। और संसार में कुछ भी हो जाए, उनके मन पे उसका कोई उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं होता। अभी कल ही कोई क्वेश्चन आया था कि जब हम संसार में इतना दुख देखते हैं, इतना वायलेंस देखते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि ये संसार नहीं है? ये देखकर हम ये भी तो चाह सकते हैं ना कि संसार ईश्वर जैसा है, तृप्त, शांत, आनंदमय, पूरा संसार वैसा क्यों नहीं हो जाता? संसार है क्या? मैं, तुम, हम ही ने संसार बनाया है। तो इन सब का समाधान जहां है, वो ढूंढने के लिए ही ये सब हो रहा है। किसी कर्तव्य से किसी को रोकने के लिए नहीं ज्ञान। गुरुजी हमेशा कहते हैं, तुम ज्ञान में आते हो तो अपने कर्तव्य और ज्यादा अच्छे से निभाओ, तब पता चलेगा तुम्हारे जीवन में ज्ञान उतर रहा है। ये परम ज्ञान है। सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, वही इस रास्ते पे चल पाते हैं। वो नहीं जो भागना चाहते हैं संसार से, जो संसार को पूरी तरह पाकर प्रभु के पास ही सिर्फ जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है मार्ग। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मम। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, असुखम। यहाँ तुम सुख ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। इमं प्राप्य, इसको ऐसा ही जानो कि ये अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, और फिर इस संसार को प्राप्त करो, ग्रहण करो, इसमें जो भी कर्तव्य है पूरी तरह से निभाओ। भजस्व मम, भजना केवल मुझे है, अपने को बांटना तुमने केवल मेरे साथ है, तुम केवल मैं हूं, अपने को मेरे से जोड़े रखो, पर इस संसार को प्राप्त भी करो। तो सारी चीज ऐसे साफ है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने प्रश्न उठाए थे, मैं कोशिश करती रहूंगी
एक एक करके धीरे धीरे हम चर्चाओं के द्वारा ही इन प्रश्नों के आंसर्स मिलते ही जाएंगे। और फिर भी अभी बहुत समय हम सबके पास है, बहुत सारे दिन ये सत्संग चलने वाले हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो उठाया नहीं जाएगा। कुछ प्रश्न जो प्रसंग में आ जाते हैं, उनको उठाकर हम उसको और अच्छे से प्रसंग को समझ पाते हैं। इसलिए सबके प्रश्न लिए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो मैं जानती हूँ कि अभी 1-2 चैप्टर्स के बाद ही उनके आंसर्स भी मिलने वाले हैं। तो आप पेशेंस रखिए, बहुत धैर्य के साथ आप सत्संग में जरूर जुड़े रहें, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ। ये हाईएस्ट नॉलेज है, इसमें आपको कमी नहीं मिलेगी। ये मैं ऑथेंटिक और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बात को गुरुदेव ने हमें बताया है। ये गुरुदेव के कहने पर और अपने अनुभव से कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ। तब एक बार वशिष्ठ जी बता रहे हैं श्री राम जी को कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई आपने ये सृष्टि कैसे रची थी। ये सृष्टि, क्योंकि ये प्रश्न तो आता ही रहेगा हमारे मन में, बार बार आता रहेगा कि ये सृष्टि बनी कैसे, लेकिन ये पूरा संसार बना कैसे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कुछ भी नहीं, ये सब मन से पैदा हो जाता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, प्रलय के समय मैं जब उस विराट पुरुष में विराजमान था, विश्राम कर रहा था, उस लोटस पे मैं विश्राम कर रहा था, और फिर जब नए सृष्टि होने का समय आया तो मैं अपनी नींद से जागा। मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में संकल्प था कि अब सृष्टि की दोबारा रचना करनी है। तब मैंने इधर उधर देखा तो मैं हैरान हो गया कि वहां मैंने बहुत सारे सृष्टि देखे जो ऑलरेडी हैं। वहां पर सूरज थे, चंद्रमा थे, गंगा नदी थी, महात्मा पुरुष थे, आलोक थे, सब कुछ हो रहा था। जैसे मैं जो सृष्टि रचता हूँ वो सब वहां था। कई सृष्टियां मैंने देख ली, 7 सृष्टियां मैंने देख ली। तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो अभी संकल्प ही कर रहा हूँ सृष्टि करने का, तो ये मैंने क्या देख रहा हूँ। तो मैंने उस एक सृष्टि के सूरज भगवान देवता को बुलाया और कहा कि ये क्या है। तब सूरज देवता ने मुझे एक सुंदर बात बताई कि आप ही की बनाई हुई सृष्टि में कैलाश पर्वत के पास एक जगह है, वहां पर एक महात्मा पुरुष थे, इंदु, ब्राह्मण पुरुष। उनके और उनकी पत्नी के पास सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या के बाद उन्हें 10 पुत्रों का वरदान मिला, और ये 10 पुत्र बहुत ही वैभवशाली थे। 7 साल की आयु में ही उन्होंने सारे ग्रंथ उन्हें कंठस्थ हो गए थे। बहुत ही उनका इंदु जी से भी कहीं महिमा थी उनकी। तब क्या हुआ, जब एक समय आया, माता पिता शरीर छोड़ दिया, तब उन बच्चों ने, जो 10 पुत्र थे इंदु जी के, उन्होंने तय किया कि अब हमें क्या करना है। थोड़ी देर दुखी हुए, लेकिन सोचा अब हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्या करें जो सबसे उत्तम कर्म हो सकता है। उन्होंने कहा अब हम अच्छे कर्म करके अगर हम इंद्र देवता भी बन जाते हैं तो इंद्र देवता का जीवन कितना है, 1.5 घंटा। ब्रह्मा जी के एक सृष्टि का जितना समय है उसमें तो 1.5 घंटा ही है इंद्र देवता का। तो क्या कोई यहाँ पा सकता है। हम इतनी एम्बिशंस है हमारे अंदर ना, हम उन एम्बिशंस को नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब कोई ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं अरे भाई अभी इतनी लंबी लाइफ है, ये पाना है, ये करना है, ये पाना है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं 10 महात्मा पुरुष कि सब कुछ करके भी क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अंत में अगर हमको सबसे पावरफुल बनना है तो उन्होंने कहा हमें खुद ब्रह्मा बनना पड़ेगा, हमें खुद क्रिएटर बनना पड़ेगा, सृष्टिकर्ता बनेंगे तो ही हमारे अंदर पूरा साम्राज्य, पूरा स्वतंत्र होगा हमारे अंदर।
तो उन्होंने कहा तब करेंगे और धारणा करके बैठ जाएंगे। क्या धारणा करेंगे? मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने सृष्टि की रचना करनी है, मैं इस कमल पे बैठा हुआ हूँ। और बहुत दीर्घ तप किया उन 10 पुत्रों ने। कहते हैं वो प्रलय भी आ गई, प्रलय के दौरान भी उनका शरीर झड़ गया, लेकिन उनका संकल्प मात्र शरीर वहां खड़ा रहा, बना रहा, जिसमें एक ही संकल्प था, हम सृष्टिकर्ता बनेंगे, हम सृष्टिकर्ता बनेंगे। तो कहते हैं कि जब नई सृष्टि आई तो ये 10 के 10 ब्रह्मा बन गए हैं। इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सृष्टियां बना डाली हैं। उनमें से एक सृष्टि का मैं सूरज देवता हूँ और आपके बुलाने पे आपके पास आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने कहा फिर मैंने क्या करना है? मैं तो सोचता था केवल मैं ही हूँ एक ब्रह्मा, हाँ, जो जो मुझे ही ये बड़ा काम मिला हुआ है, केवल मैं ही हूँ। तो मैं तो वो तो झटके में आ गया। मैंने कहा फिर मेरे को क्या करने की जरूरत हो रही है? मैं क्यों सृष्टि की रचना करूं जब पहले से 10 ब्रह्मा और बैठे हैं? तब मेरे को सूरज भगवान ने कहा, ज्ञान हमें हर जगह हर समय मिलता है। तो उन्होंने कहा देखिए, जो आपका स्वाभाविक कर्म है आप वो करिए। जैसे सूरज न चाहते हुए भी दिन और रात हो जाता है उनके आसपास, सब सृष्टि में जो जो है, जिसकी जैसी जैसी प्रकृति है, वो उसके अनुसार उसको चलना चाहिए। तो महान आत्माएं न कभी कुछ करना चाहती हैं, न किसी चीज को न करना चाहती हैं। ये भी नहीं उनके अंदर कि मैं त्याग दूं ये इस कर्म को, ना ही किसी कर्म को पाने के लिए कुछ उद्योग करती है। जो स्वाभाविक कर्म उनके सामने आ जाता है, बस वो उसे करते जाते हैं। तो आप स्वाभाविक रूप से आप अपना कर्म कीजिए। तो ये कहानी ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को सुनाई कि संकल्प से ही सृष्टि पैदा हुई, केवल संकल्पों का ही है विधान ये। तो इसका हमें तत्व क्या निकालना है कि हम सब, हमारा स्वरूप ना शरीर है, ना मन है, न भावनाएं हैं। हम अपने स्वरूप में विश्राम करेंगे जब, तब हमें अपने जीवन का मार्ग मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा। यही हमारा कर्तव्य है और हम ये कर सकते हैं। हमारे पास आज जीवन है, प्रभु का दिया हुआ वरदान है। हमारे पास आज सांसें हैं, प्रभु की दी हुई सांसें हैं। इस समय हमारे शरीर में इस समय खून दौड़ रहा है, प्रभु क्या प्रकाश है, सब कुछ है इस समय हमारे पास। तो जैसे इंदु के 10 संतान ने अपने लिए उत्तम कर्म चुना, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम इसी पल अपने लिए उत्तम मार्ग चुने, उत्तम कर्म करें। नहीं तो कैसे दिन दिन बीत जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है ना? सारा समय हम ऐसे ही पता ही नहीं चलता, भाग रहा है। और गया हुआ समय कहते हैं ना, वापस नहीं आता। और जीवन तो अब अपनी गति से, तेज गति से बढ़ता जा रहा है। आज ये क्षमता है, इसको पहचानना है और इसके लिए पूरी तरह से अपने 4 मित्रों को याद करना है और मोक्ष के रास्ते पर चलते रहना है। सबको साथ लेके चलना है। ऐसा समय है जब पूरे संसार में इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर मन को लेकर बहुत सारी समस्याएं, इनसे हम सब जूझ रहे हैं समाज में। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हम मन को नहीं संभाल पा रहे, और जैसा ही हमारा मन है वैसे ही हमारा संसार है।
यहाँ से मुझे याद आ रहा है, किसी ने ये क्वेश्चन भी डाला है कि सबका मन अलग-अलग है, लेकिन सबको सूरज दिखाई देते हैं, वो तो एक ही दिखाई देते हैं। लेकिन अभी हमने एक कहानी देखी ना कि ब्रह्मा जी ने देखा कई सूरज भी हैं, कई सृष्टियाँ भी हैं, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, कुछ हमारे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस भी सच हैं और हमारे अपने लेवल पे जो हम जी रहे हैं, उनके कारण भी हम सब अपनी दुनिया बना के बैठ जाते हैं। और इस दुनिया को भी हमें तो उसमें से सब में से सार निकालना है। दीदी, व्हाई कांट वी ऑल सी यमराज, कोई पूछ रहे हैं। उन्हें देखते रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु को याद करो, मृत्यु को याद रखो, तब तुम कोई बुरा कर्म नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर ये जो एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, अपने आप छूट जाएंगी। हम याद करना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम लोग कबूतर की तरह ना आंखें बंद करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। है ना? तो चलो अब थोड़ा भजन गाते हैं सब लोग, फिर आगे चलेंगे अगली कहानियों में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव ओम। हर ओम, हर ओम, हर ओम, ओम ओम, हर ओम, ओम ओम, हर 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 ओम, हर ओम, हर 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 ओम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव ओम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, ओम ओम, शिव ओम, ओम ओम। शिव 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 ओम, हर ओम। शिव 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 ओम, शिव ओम। शिव 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 ओम, हर ओम। शिव 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 ओम, हर ओम, हर ओम। शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। हर ओम, ओम ओम, हर ओम, ओम ओम, हर 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 ओम, हर ओम, हर 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 ओम, हर ओम। नमः
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हर ओम 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 हर ओम ओम हर 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 ओम शिव ओम शिव ओम हर ओम हर ओम हर ओम हर ओम हर ओम हर शिव ओम शिव ओम सर्व ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हर ओम शिव ओम 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 हर ओम 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 शिव ओम 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 हर ओम 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 शिव ओम 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 हर ओम 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 शिव ओम ओम शिव 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 ओम हर ओम हर ओम हर हर ओम हर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।